हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आयन शेखर और आज हमारे साथ हैं गूगल गर्ल आरोही सिंह। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका गूगल गर्ल से लेकर के और वर्तमान का जो समय है, ये गूगल गर्ल कैसे बनी और आज यह कैसी है। तो चलिए आज के इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले आरोही सिंह, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने पेरेंट्स और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स, गांव के लोगों और सभी टीचर्स सबके बदौलत हूँ, और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आप गूगल गर्ल कैसे बनी। तो गूगल गर्ल बनने का जो मेरा सफ़र था वो एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का था। उसके अंदर हम लोग रोज़ रोज़ कुछ प्रैक्टिस ऐसे ही करते थे और साथ ही साथ ऐसे ही रोज़ नई नई चीज़ें सीखते सीखते, किस चीज़ का प्रैक्टिस? मतलब कि कुछ क्वेश्चंस हो गए जैसे जीके क्वेश्चंस, मतलब इसी टाइप से रोज़ कुछ नई नई चीज़ें हम लोग सीखते रहते थे। और फिर उसी तरीके से लगातार पापा जी जो है हमें पढ़ाते थे और रोज़ नई नई थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हम सीखते थे, और यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख सीख करके और फिर हमें जीके का जो है बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब ज्ञान हो गया। हाँ, बहुत ही ढेर सारे जीके याद हो गए। फिर अचानक से हमारे यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल वाले आए, न्यूज़ 18 वाले। फिर उनका इंटरव्यू देने के बाद से तब हमें लगा कि हमें फिर और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, और फिर उसके बाद से हमने और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, और फिर उसके बाद से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, तो आप क्या क्या कर सकती हैं, ये आप हमें बताइए पहले। तो मुझे ढेर सारे जीके क्वेश्चंस याद है, साथ ही साथ मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ, और मैं आँख पे काला पट्टी बांध करके किसी भी चीज़ों को पढ़ सकती हूँ, साथ ही साथ साइकिल चला सकती हूँ, और उसी के साथ साथ मैं कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप ये जो आँख बंद करके जो पढ़ना है, यह आप कैसे सीखी? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है जो कि हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और इस ट्रेनिंग के दौरान हमें मुझे दो टीचर्स आए थे पढ़ाने के लिए। स्पेशली मुझे नहीं आए थे, मतलब ढेर सारे बच्चे थे, तो उन्हें दिल्ली से टीचर आए थे हमारे गांव में पढ़ाने के लिए। तो उन लोगों ने सभी बच्चों को सिखाया, सभी बच्चे सीखे, मेहनत किए। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि बच्चे जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, इसलिए वो लोग जो है आँख बंद करके अभी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन उस वक्त तक सभी बच्चे पढ़ पा रहे थे, और इसी दौरान मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसीलिए मैं आँख बंद करके आज पूरा अच्छे से पढ़ पाती हूँ, साइकिल चला सकती हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही बात। हाँ, क्या ना, मतलब प्रैक्टिस अगर हम रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो एक ना एक दिन हम एक परफेक्ट मैन बनते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो उनका आज इस मुकाम पे नहीं है, और आपने प्रैक्टिस किया तो आप आज इस मुकाम पे हैं। हाँ। तो हम जानेंगे कि ये कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करना, ये चीज़ क्या है? ये जो है एक अबेकस होता है, तो उसी से हम लोग इसको सीखते हैं, अबेकस। तो अबेकस में हम लोग पहले उस पर हाथ बैठाते हैं और फिर उससे कैलकुलेशन सीखते हैं, और फिर उसके बाद से जो कैलकुलेशन होता है वो हमारे माइंड में आ जाता है, और फिर हम माइंड से कैलकुलेशन ईजिली कर पाते हैं। अच्छा, एबेकस पहले सीखते हैं फिर हम माइंड से करते हैं। यस। और आज अभी आप क्या कर रही हैं? अभी फ़िलहाल मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ, जो कि, और फिर मैं उस क्लास की भी टॉपर हूँ, और उसके अंदर भी मतलब कि मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो मैथ ही है, क्योंकि मैथ में मतलब मेरा कैलकुलेशन जो है वो फास्ट है, और साथ ही साथ मैथ बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट लगता है। कुछ बच्चों को डर भी लगता है, मेरे क्लास में भी कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, लेकिन मैं मैथ को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाती हूँ। मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट जो है मेरे बहुत अच्छे हैं। और कोई आपका कोई वीक सब्जेक्ट भी है? वैसे तो फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लगातार करना है। अभी क्लास 10th तक सब पे पूरा अच्छे से फोकस करना है, तभी क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और फिर उसके बाद से क्लास 10th के बाद से हमें वैसे भी हमें स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है, तो उसके अंदर मैं ज़रूर कुछ अच्छा सही चूज़ करूँगी, ताकि मेरा फ्यूचर जो है वो बेटर बन सके। मतलब कि क्लास 10th में कोई रैंक लाना है क्या? अच्छा रैंक लाना है, 95% से प्लस लेकर आना है। हाँ, भगवान से मैं भी प्रार्थना करूँगा कि आपका 10th में अच्छा मार्क्स आ जाए। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम मतलब जब अभी तक हुआ है, तो उसमें आपका एवरेज मार्क्स कितना रहता है?
परसेंटेज? मेरा एवरेज परसेंटेज 90% रहता है। चलिए बहुत अच्छा, 90%। और अभी आप इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मैं भी कुछ कंपटीशन स्कूल की तैयारी की, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, साथ ही साथ आरएएमसी का भी मैं तैयारी की थी। लेकिन सैनिक स्कूल में भी मेरा हुआ, नवोदय में भी हुआ, लेकिन मैं उसको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम या फिर मतलब वो स्कूल मिला तो था लेकिन थोड़ा सा दूर भी था, इसके चलते भी कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं उसको छोड़ दी और फिर मैं अभी नॉर्मल क्लास 9th में पढ़ रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल इस टाइप के स्कूल में पढ़ेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। मतलब सैनिक स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे नॉर्मल पढ़ाई करके भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि हम जैसे ही पढ़े पर मन लगा के पढ़ें, ये हाँ। बात। और ये जो कंपटीशन स्कूल का तैयारी है, मैं ये नहीं कह रही कि कंपटीशन स्कूल का तैयारी नहीं करना चाहिए, करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन हमारी लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और ये सैनिक स्कूल में भले ही मेरा हो गया था, मैं नहीं करवाई, लेकिन उससे तैयारी करने से मेरा जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और साथ ही साथ मेरा जो मैथ है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि उसके अंदर मैथ बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, तो अभी आप बहुत सारे मतलब इंटरव्यू भी दी है, बहुत सारे मीडिया वाले आपके घर आते हैं, तो आपको कैसा लगता है उनसे मतलब इंटरव्यू दे करके? जब मीडिया वाले आते हैं तो एक अलग से ही खुशी होती है कि मेरा जो है मीडिया पे चलेगा, साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार वालों का, गांव वालों का नाम रोशन होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और साथ ही साथ मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, और साथ ही साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, तो आरोही सिंह, आज हमें आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, एक ऐसी नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।